अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले जो T20I श्रेणी है, जो 5 T20 मैचेस इसमें खेले जाएंगे, उसका दोनों टीमों का जो स्क्वाड है उसका अनाउंस हो चुका है, दोनों टीमों का स्क्वाड। और मैं आपको बताता चलूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 9 दिसंबर से उसका आगाज हो रहा है और कुल 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और सारे मैचेस जो हैं वो भारतीय समय अनुसार 7 बजे खेले जाएंगे। तो दोनों टीमों का जो स्क्वाड है यानी टीम है उसका अनाउंस हो चुका है, भारत की टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम। तो भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव हैं जो कप्तान है भारत की टीम के। उसके अलावा अभिषेक शर्मा हैं, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या हैं, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल हैं। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी और आक्रामक बल्लेबाजों से भारतीय टीम भरी हुई है। एक से बढ़कर एक धुरंधर और हार्ड हिटर बल्लेबाज भारत की टीम में मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी स्ट्रॉन्ग टीम है। T20 में दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग बैज है। दक्षिण अफ्रीका के पास भी बेहतर बल्लेबाजी ऑप्शन है और बेहतर गेंदबाजी ऑप्शन भी है। दक्षिण अफ्रीका के पास क्विंटन डी कॉक, कप्तान खुद एडम माक्रम, उसके अलावा भी काफी अच्छे बल्लेबाज उसके पास मौजूद है। ट्रेविस ब्रेविल्स, तो दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी भी सुलझी हुई बल्लेबाजी है। तो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। डेविड बिलर को भी टीम में शामिल किया है और रिजा हेनरिक्स भी हैं, क्विंटन डी कॉक हैं, कप्तान खुद एडम माक्रम भी अच्छी फॉर्म में है और अच्छे बल्लेबाज हैं। उसके अलावा डिरुवन फरेरिया भी डेथ में अच्छे बैट्समैन हैं और कोबिन बॉस हैं।
माइक्रो जेनसन है ऑलराउंडर, वो भी ओडीआई में आपने उसको देखा होगा कितनी शानदार बल्लेबाजी की थी, बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। तो ओवरऑल दक्षिण अफ्रीका की टीम भी बड़ी शानदार और खतरनाक टीम है। और भारत की टीम तो T20 में ऑब्वियसली बड़ी खतरनाक और डेंजर किस्म की टीम है। तो दोनों टीमों की अगर हम चर्चा करें, हेड टू हेड अगर डिस्कस करें, तो भारत की ओर से जो भारत के दो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल रहेंगे। तो अभिषेक शर्मा बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, स्टार्टिंग में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, चौके और छक्के की बारिश करते हैं अभिषेक शर्मा। और शुभमन गिल भी बड़े सुलझे हुए और अच्छे टाइमर ऑफ द बॉल हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहती है। तो उस साइड अगर बात करें, दक्षिण अफ्रीका की साइड में बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका की ओर से भी जो बल्लेबाज हैं दोनों प्रारंभिक, क्विंटन डी कॉक और उसके साथ एडम माक्रम भी कर सकते हैं ओपनिंग, या फिर टोनी डी जॉर्जी भी ओपन कर सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के भी दोनों ओपनर बड़े शानदार और सुलझे हुए ओपनर हैं। भारत के ओपनर भी अच्छे हैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। तो दक्षिण अफ्रीकन ओपनर भी बड़े शानदार है। तो अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी है T20 में, वो देखने का कुछ मजा ही अलग है। अभिषेक शर्मा शुरुआत से पहली गेंद से ही बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना शुरू कर देती है, चौके और छक्कों की बारिश करते हैं अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ भारत जा सकता है ओपनिंग जोड़ी में। और उसके अलावा नंबर 3 की अगर बात करें, तो सूर्य कुमार यादव खुद जो कप्तान है वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है। तिलक वर्मा नंबर 4 या 5 पर बैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हार्दिक पांड्या को भी जगह मिली है और अक्षर पटेल भी एज अ ऑलराउंडर टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ये दोनों ऑलराउंडर भी भारत की टीम का हिस्सा रहेंगी। और विकेट कीपर संजू सैमसंग और ध्रुव जुरेल दोनों में से कोई एक विकेट कीपर जो है वो टीम पे खेल सकता है, या फिर संजू सैमसंग खेलेंगे या फिर ध्रुव जुरेल खेलेंगे। तो ये भारत की बल्लेबाजी लाइनअप कुछ इस तरीके से रह सकती है। अब बात करते हैं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो जसप्रीत बुमराह भारत की टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो जसप्रीत बुमराह ओबियसली खेलेंगे। उसके अलावा हर्षदीप सिंह हैं, तो हर्षदीप सिंह भी बॉलिंग में होंगे। और स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो कुलदीप शर्मा ऑब्वियसली खेलेंगे। और उसके साथ अक्षर पटेल भी हैं। अगर भारत की टीम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की ओर अगर जाना चाहती है, तो फिर हर्षित राणा के साथ जा सकती है। वरुण चक्रवर्ती भी विकल्प के तौर पर मौजूद है और वॉशिंगटन सुंदर भी विकल्प के तौर पर भारत के पास मौजूद है। तो अगर भारत तेज गेंदबाजी की ओर जाती है, तो फिर जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह और उसके अलावा हर्षित राणा के साथ भारत जाएगा। अगर भारत स्पिन डिपार्टमेंट की ओर से जाना चाहे, तो भारत कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर या फिर वरुण चक्रवर्ती 2 और अक्षर पटेल 3, ये 3 स्पिनर के साथ भारत जाएगा। और 2 फास्टर बॉलर, उसके साथ हार्दिक पांड्या रहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से भारत की टीम रह सकती है। टॉप में बात करें, तो अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल रहेंगे, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा,
सूर्य कुमार यादव के साथ भी भारत वन डाउन में जाएगा। तिलक वर्मा हो गए, उसके बाद ध्रुव जुरेल या फिर संजू सैमसन, उसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और राहुल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद राहुल भाई। आज थोड़ा टाइम था, फ्री थे तो फिर सोचा कि आज लाइव आ ही जाते हैं। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 आई श्रेणी जो 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो उसकी दोनों टीमों की स्क्वाड है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। राहुल भाई केम छो? हाय। तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। धन्यवाद राहुल भाई। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 आई श्रेणी जो 9 दिसंबर से जो शुरू हो रही है, उसकी टीम का हम ऐलान कर रहे हैं। मौज 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 छे भाई, मौज। लाइव लाइव भाई। तो ये कुछ टीम है भारत की इस तरीके से रह सकती है। संजू सैमसंग और ध्रुव जुरेल दो विकेट कीपर है, उसमें से हम या तो सैमसंग के साथ जाएंगे या फिर जुरेल जुरेल के साथ जाएंगे। और बॉलिंग में अगर स्पिन फ्रेंडली पिच रही तो फिर हम कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर या फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे। और अगर तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल पिच रही तो फिर हम हर्षित राणा के साथ भी जा सकते हैं। तो ये भारत की टीम कुछ इस तरीके से पहले T20 के लिए संभावित टीम हो सकती है। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम भी बड़ी शानदार और ताकतवर टीम है T20 में। उसके पास क्विंटन डी कॉक जो है वो वापसी कर रहे हैं, और क्विंटन डी कॉक ने वापसी की है दक्षिण अफ्रीका की ODI और T20 टीम में। तो डिकॉक ओपन कर सकते हैं, उसके साथ रेजा हेनरिक्स भी ओपन कर सकते हैं। और रेजा हेनरिक यहाँ पर खुद कप्तान माक्रम भी ओपन के लिए आ सकते हैं, और टोनी डी जॉर्जी वो भी दक्षिण अफ्रीका के पास ओपन के लिए अवेलेबल हैं। तो किसी के भी साथ वो जा सकते हैं, जहाँ क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान खुद माक्रम जा सकते हैं, या फिर टोनी डी जॉर्जी के साथ वो ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेविस ब्रेविस जो हैं बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उसके साथ वो 3 या 4 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। उसके अलावा फिनिशर के तौर पर डेविड मिलर इन लोगों के पास उपलब्ध हैं, और दिरुवन फरेरिया को भी T20 स्क्वाड में शामिल किया है। अच्छे ऑलराउंडर हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, और बड़े बड़े छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं, और अलग अलग लीग्स में भी वो हिस्सा ले चुके हैं। ओके ओके सुजा राहुल भाई, काले તમારે रिसीव करवाने से वैल्यू जवाब से थैंक यू। तो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरह हो सकती है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कॉर्बिन बॉस और मैक्रो जेंसन की बल्लेबाजी जो ODI में आपने देखी थी, बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे लग रहा था कि एक जेन्युइन बल्लेबाज है। जेन्युइन बल्लेबाज की तरह वो बड़े बड़े हिट लगा रहे थे, जब मन चाहे तब वो छक्का लगाने में कामयाब हो रहे थे, और शुरुआत से ही आते ही पहली गेंद से चौके और छक्के लगाने का जो शुरुआत शुरू कर देते थे माइक्रो जेंसन। तो माइक्रो जेंसन के तौर पर इसके पास एक शानदार ऑलराउंडर अवेलेबल हैं। और उसके अलावा गेंदबाजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी डिपार्टमेंट किस तरीके से रह सकता है। दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अनयत नोकिया नोकिया की वापसी हो चुकी है, और नोकिया उसका सबसे स्पीड गन और सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं भारत के बल्लेबाजों के लिए। उसके अलावा लुंगी इंगिड़ी है तेज गेंदबाज में, लुंगी इंगिड़ी के अलावा बाटमैन भी है, और तबरेज शमसी को भी दक्षिण अफ्रीकन टीम ने
इस बार अपनी T20 स्क्वाड में शामिल किया है। तबरेज शमसी बड़े सुलझे हुए चाइनामैन गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं शमसी। तो स्पिन के तौर पर वो तबरेज शमसी के साथ जाएंगे दक्षिण अफ्रीकन। तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की टीम हो सकती है। तो दोनों टीमें काफी अच्छी और संतुलित टीमें हैं और दोनों के पास 2020 के मजे हुए और खतरनाक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। तो मैचेस देखने का बड़ा मजा आएगा। 5 2020 मैचेस भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाएंगे और इसका आगाज 9 दिसंबर से कटक में होगा। और अगर आपको ये मुकाबले देखने हैं तो भारतीय समय अनुसार 7 बजे, शाम को 7 बजे ये मुकाबले आप, अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो फिर आप स्टार स्पोर्ट्स में देख सकते हैं। और अगर आपके पास टेलीविजन की सुविधा नहीं है, आपके पास मोबाइल है, तो फिर आप जियो हॉटस्टार पर इसका लुफ्त उठा सकते हैं। शाम को 7 बजे से ये मुकाबले भारतीय समय अनुसार शुरू हो जाएंगे और दोनों टीमें काफी खतरनाक टीमें हैं। दोनों टीमों के पास ताकतवर T20 के सुलझे हुए और हार्ड हिटर बल्लेबाजों से भरी हुई दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीम है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। और अपनी राय अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर दे सकते हैं। क्रिकेट के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो 5 T20 मैचेस हैं उनका आगाज 9 दिसंबर से हो रहा है, यानी कल 8 है और परसों 9, यानी 9 दिसंबर से ये 5 T20 मैचेस की शुरुआत होने वाली है। बारामती स्टेडियम कटक में पहला मुकाबला होगा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम है और भारत के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव। तो आपका अगर कुछ सवाल हो तो हमें पूछ सकते हैं इस T20 श्रृंखला के बारे में। कितने बजे मैचेस शुरू होंगे और कौन से खिलाड़ी ओपन करेंगे, कौन सी भारत की टीम कौन सी रहेगी और कौन सी टीम रहेगी दक्षिण अफ्रीका की। तो आप अपने कमेंट हमें जरूर लिख सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 श्रृंखला शुरू होने वाली है 9 दिसंबर से पहला मुकाबला खेला जाएगा शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार बारामती स्टेडियम कटक। दोनों टीमों का जो अनाउंस है वो हो चुका है, दक्षिण अफ्रीका और भारत। अगर आपको टीम का पता ना हो तो मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं कि भारत की टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान है। उसके अलावा अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को इस बार T20I में मौका मिला है। हर्षित राणा भी है, हर्षदीप सिंह भी है। तो जसप्रीत बुमराह इस बार T20 में वापसी कर रहे हैं और तो आप हमें अपनी भारत की क्या 11 रह सकती है 9 दिसंबर को, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर ओपन करेंगे और बैटिंग क्रम भारत का किस तरीके से रह सकता है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे तो थोड़ा मेरे को भी मजा आएगा। आपकी राय क्या है? कौन से प्लेयर को ओपन करना चाहिए, कौन से प्लेयर को 3 पे आना चाहिए, कौन से स्पिनर को खिलाना है और कौन से तेज गेंदबाज को खिलाना है। तो आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं भारत का स्क्वाड है वो किस तरीके से हो सकता है।
मेरे ख्याल से भारत का स्कोर कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो स्क्रीन पर आप दो बार क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल है, वीडियो है, वो लाइव हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। दो बार स्क्रीन पर आप टच करेंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, पक्की बात है। उसके साथ शुभमन गिल, वो भी ओपन करेंगे, ये पक्की बात है। उसके अलावा 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर पर मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव खुद ही आएंगे। नंबर 4 की अगर बात करें तो तिलक वर्मा है नंबर 4 पे। उसके बाद संजू सैमसंग है। संजू सैमसंग का जो बैटिंग क्रम है वो कोई फिक्स अभी नहीं है। वो 5 पे भी आ सकते हैं, 6 पे भी आ सकते हैं, और 5 6 में किसी भी नंबर पर उसको भेजा जा सकता है संजू सैमसंग को। और ध्रुव जुरैल भी है। अगर ध्रुव जुरैल और संजू सैमसंग में से दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेगा और एक प्लेयर बाहर रहेगा। आप लोग भी अपनी टीम कमेंट में हमें भेज सकते हैं कि आप किस तरीके से टीम चाहते हैं पहले T20 के लिए। और हार्दिक पांड्या भी उपलब्ध हैं टीम में। वरुण चक्रवर्ती भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, हार्दिक पांड्या हैं। तो हार्दिक पांड्या 6 या 7, या फिर अक्षर पटेल 6 या 7, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या दोनों फिनिशर के रूप में रहेंगे भारत के लिए। बॉलिंग में अगर डिस्कस करें तो जसप्रीत बुमराह पक्का खेलेंगे। उसके अलावा हर्षदीप सिंह को भी शायद मौका मिल सकता है। बाकी अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर, ये भी दोनों स्पिन डिपार्टमेंट के भारत के पास विकल्प हैं। पर भारत हर्षित राणा के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि हर्षित राणा और हमारे कोच साहब जो गौतम गंभीर साहब हैं, उनका रिश्ता अच्छा और गहरा है। तो हर्षित राणा को जो है वो मौका मिल सकता है हमारे कोच साहब श्री गौतम गंभीर साहब की वजह से। तो हर्षित राणा को भी मौका मिल सकता है इस मैच में, या फिर वॉशिंगटन सुंदर या फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर के साथ अगर भारत जाता है तो भारत को एडवांटेज ये है कि हमारा एक बल्लेबाज भी बढ़ जाएगा और एक गेंदबाज भी बढ़ जाएगा। तो हर्षित राणा के साथ अगर हम जाएंगे तो हमारा एक गेंदबाज ही बढ़ेगा, बल्लेबाज नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग यार लाइक करने में बहुत कंजूसाई करते हैं। जो हमारी स्क्रीन है ना, इसको 2 बार आपको ऐसे टच करना है। 2 बार ऐसे टच करेंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका की टीम की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम भी बड़ी सुलझी हुई और T20 की खतरनाक टीम है। क्विंटन डिकॉक जो है वो पहले संन्यास ले चुके थे और उसके बाद वो एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के लिए वो वापसी कर रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए एडवांटेज है। और जो आखिरी वनडे था उसमें क्विंटन डी कॉक ने शानदार शतक भी लगाया था, तो वो अच्छे फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, क्योंकि डिकॉक सरीखे प्लेयर उसके पास हैं और फॉर्म में भी है। तो उसके अलावा हम अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पास एक और एडवांटेज है, उसके पास माइक्रो जेनसन भी खतरनाक फॉर्म में है। और माइक्रो जेनसन बड़े लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं और आते ही शुरू में लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। T20 गेम एक ऐसा गेम है कि किसी की बल्लेबाज को स्टार्ट यानी शुरू में पहली गेंद से ही छक्के और चौके लगाने शुरू कर देने चाहिए। अगर बल्लेबाज सेटल होने में थोड़ा टाइम ले लेता है, 2-4 गेंदे या 10 गेंदे वो जाया कर देता है और उसके बाद वो लंबे शॉट लगाने के चक्कर में अगर आउट हो जाता है, तो फिर T20 में पूरा गेम उल्टा हो सकता है। तो T20 में जो है वो ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो पहली गेंद से ही लंबे हिट यानी छक्के और चौके लगाने में कामयाब हो, ऐसे प्लेयर T20 में चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका के पास ये एक एडवांटेज है कि मैक्रो जेनसन है। उसके अलावा उसके पास ट्रेविस ब्रेविस, जिसका नाम तो आपने सुना होगा, ब्रेविस का, वो बड़े खतरनाक प्लेयर है, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। और उसको आपने सीएसके के लिए खेलते हुए देखा होगा, वो सीएसके के लिए खेलते हैं, अभी दक्षिण अफ्रीका के लिए भी ओडीआई में वो खेल रहे थे, तो आपने जरूर देखा होगा कितने लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और कितने खतरनाक प्लेयर है ट्रेविस ब्रेविस। तो वो भी नंबर 4 या 5 पर आपको दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हुए दिखेंगे, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दिखेंगे। और उसके अलावा एक और बात है दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए, डेविड मिलर जो है वो इस T20 में कमबैक कर रहे हैं। डेविड मिलर कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं ये भी आप लोग सब जान रहे हैं। डेविड मिलर ने आईपीएल में भी शतक जड़ा हुआ है और लंबे लंबे छक्के लगाने में वो भी माहिर हैं। और वो शुरू में आते ही डेविड मिलर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब होते हैं। तो डेविड मिलर भी दक्षिण अफ्रीका के लिए नंबर 6 या फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखेंगे। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के पास एक और ऑलराउंडर है, वो दिरुवन फरेरिया, वो भी अच्छे प्लेयर है, ऑफ स्पिन बॉल करती है और वो भी लंबे लंबे छक्के लगाने में कामयाब है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और रेजा हेनरिक्स आपको ओपन करते हुए दिखेंगे अफ्रीका की ओर से, वो भी बड़े टेक्निकली बड़े करेक्ट और टेक्निकली बड़े सॉलिड प्लेयर हैं, तो वो भी आपको दिखेंगे। उसके अलावा टोनी डी जॉर्ज, वो लास्ट मैच में या उसके आगे वाले मैच में वो शायद अनफिट हो गए थे, तो अगर फिट हैं या नहीं उसकी मेरे को अभी मालूम नहीं है। अगर वो फिट रहेंगे तो वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप के लिए। तो कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी सुलझी हुई बैटिंग लाइनअप है और काफी शानदार बैटिंग लाइनअप है। अब थोड़ा सा हम दक्षिण अफ्रीका का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसका भी डिस्कस कर ले। बॉलिंग डिपार्टमेंट में दक्षिण अफ्रीका के पास एक एडवांटेज है, नोकिया, वो फिट हो चुके हैं। तो नोकिया फिट हो चुके हैं और नोकिया टीम में खेलेंगे। नोकिया का साथ देंगे शायद लुंगी इंगिडी हो सकते हैं या फिर बार्टमैन हो सकते हैं। इंगिडी या फिर बार्टमैन ये दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा केविन बॉस, कॉर्बिन बॉस है, ऑलराउंडर है, उसके साथ वो भी जा सकते हैं। और माइक्रो जेनसन तो उसके पास तुर्क का हिक्का है, गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, दोनों में वो दक्षिण अफ्रीका का साथ देंगे। और स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इन लोगों के पास चाइना में तबरेज शमसी है, तो तबरेज शमसी के साथ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका की टीम कुछ इस तरीके से हो सकती है।
तो हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो T20 आई श्रेणी है जो 9 दिसंबर से शुरू हो रही है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप क्रिकेट के प्रशंसक हो और क्रिकेट के बारे में आप कुछ सवाल करना चाहते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो T20 आई श्रेणी है उसके रिलेटेड, तो आप जरूर हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। भारत जीतेगा ये श्रेणी या फिर दक्षिण अफ्रीका? ये 5 T20 मैचेस की श्रेणी है